ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। अटैकोन विश्वोध्याय। विश्वामित्र का कपटपूर्ण बाटों में आकर राजा हरिश्चंद्र का राज्य दान करना। व्यास जी बोले, हे नरपत जन्मे जी, जय हरिश्चंद्र की यह बात सुनकर मुनि विश्वामित्र हंस करके उनसे कहने लगे, हे राजन, यह तीर्थ अत्यंत पुण्य में पवित्र तथा पाप नाशक है। हे बाघ इसमें स्नान करो और पितरों का तर्पण करो। हे भूपते, यह समय भी अति उत्तम है, इसीलिए इस पुण्य में तथा परम पावन तिथि में स्नान करके आप इस समय अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान कीजिए। जो परम पवित्र तीर्थ में पहुंचकर बिना स्नान किए ही लौट जाता है वह आत्मघाती होता है, ऐसा स्वयंभू मनु ने कहा है। अतः हे राजन, आप इस सर्वोत्तम तीर्थ में अपनी शक्ति के अनुसार पुण्य कर्म कीजिए। इससे प्रसन्न होकर मैं आपको मार्ग दिखा दूंगा और तब आप अपने नगर को चले जाइए। हे अनग, हे काकुटस्थ, आपके दान से प्रसन्न होकर आपको मार्ग दिखाने के लिए इसी समय मैं आपके साथ चलूँगा। मुनि की यह कपट भरी वाणी सुनकर राजा हरिश्चंद्र घोड़े को एक वृक्ष में बांधकर तथा अपने वस्त्र उतारकर विधिवत स्नान करने के लिए नदी के तट पर आ गए। हुनार प्राबल्य के कारण उस समय राजा हरिश्चंद्र मुनि के वाक्य से मोहित होकर उनके वशीभूत हो गए थे। विधिपूर्वक स्नान करने के पश्चात पितरों तथा देवताओं का तर्पण करके राजा विश्वामित्र से यह कहा, हे स्वामी, अब मैं आपको दान देता हूँ। हे माँ, इस समय आप जो चाहते हैं उसे मैं आपको दूंगा। गाय, भूमि, सोना, हाथी, घोड़ा, रथ, वाहन आदि कुछ भी मेरे लिए अधेय नहीं है। ऐसी प्रतिज्ञा मैं पूर्व काल में सर्वोत्तम राजसूय यज्ञ में मुनियों के समक्ष कर चुका हूँ। हे मुनि, आपकी जो आकांक्षा हो उसे बताइए, मैं आपकी वह अभिलषित वस्तु आपको दूंगा, क्योंकि आप इस सर्वोत्तम तीर्थ में पधारे हैं। विश्वामित्र जी बोले, हे राजन, संसार में व्याप्त आपकी विपुल कीर्ति के विषय में मैं बहुत पहले सुन चुका हूँ। महर्षि वशिष्ठ ने भी कहा था कि पृथ्वी तल पर उनके समान कोई रानी नहीं है। राजाओं में श्रेष्ठ वे राजा हरिश्चंद्र सूर्य वंश में उत्पन्न हुए हैं। जैसे दानी तथा परम उदार त्रिशंकु पुत्र महाराज हरिश्चंद्र हैं, वैसा राजा पृथ्वी पर पहले न हुआ है और न तो आगे होगा। हे माँ भाग, हे पार्थी, आज मेरे पुत्र का विवाह होने वाला है। अतः मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूँ कि इसके लिए आप मुझे धन प्रदान करें। राजा बोले, हे विप्र, आप विवाह कीजिए, मैं आपकी अभिलषित वस्तु दूंगा। आप अधिक से अधिक कितना धन चाहते हैं, मैं उसे अवश्य दूंगा। व्यास जी बोले, हरिश्चंद्र के ऐसा कहने पर उन्हें ठगने के लिए तत्पर मुनि विश्वामित्र ने गांधर्वी माया रचकर राजा के समक्ष एक सुकुमार पुत्र और 10 वर्ष की कन्या उपस्थित कर दी और कहा, हे नरश्रेष्ठ, आज इन्हीं दोनों का विवाह संपन्न करना है। किसी गृहस्थी संतान का विवाह कर देने का पुण्य राजसूय यज्ञ से भी बढ़कर होता है। आज इस विप्र पुत्र का विवाह संपन्न करा देने से आपको महान पुण्य होगा। विश्वामित्र जी की बात सुनकर उनकी माया से मोहित हुए राजा हरिश्चंद्र वैसा ही करूँगा यह प्रतिज्ञा करके आगे कुछ भी नहीं बोले। इसके बाद मुनि के द्वारा मार्ग दिखाकर दिए जाने पर वे अपने नगर को चले गए और राजा को ठगकर विश्वामित्र भी अपने आश्रम के लिए प्रस्थान कर गए। विवाह कार्य पूर्ण होने के पूर्व विश्वामित्र ने राजा हरिश्चंद्र से कहा, हे राजन, अब आप हवन वेदी के मध्य मुझे अभिलषित दान दीजिए। राजा बोले, हे देव, आपकी क्या अभिलाषा है उसे बताइए, मैं आपको अभिलषित वस्तु अवश्य दूंगा। इस संसार में मेरे लिए कुछ भी अधेय नहीं है। अब मैं केवल यश प्राप्त करना चाहता हूँ, क्योंकि वैभव प्राप्त करके भी जिसने परलोक में सुख देने वाले पवित्र यश का उपार्जन नहीं किया उसका जीवन व्यर्थ है। विश्वामित्र जी बोले, हे राजन, इस परम पुनीत हवन वेदी के मध्य आप हाथी, घोड़े, रथ, रत्न और अनुसरों से युक्त संपूर्ण राज्य वर को दे दीजिए। व्यास जी बोले, मुनि की बात सुनते ही उनकी माया से मोहित होने के कारण बिना कुछ सोचे विचारे राजा ने अकस्मात कह दिया, सारा राज्य आपको दे दिया। तत्पश्चात परम निष्ठुर विश्वामित्र ने उनसे कहा, मैंने पा लिया और हे राजेंद्र, हे मामते, अब दान की सांगता सिद्धि के लिए उसके योग्य दक्षिणा भी दे दीजिए, क्योंकि मनु ने कहा है कि दक्षिणा रहित दान व्यर्थ होता है। अतः दान का पुण्य फल प्राप्त करने के लिए आप यथोचित दक्षिणा भी दीजिए। मुनि के ये कहने पर राजा हरिश्चंद्र उस समय बड़े आश्चर्य में पड़ गए। उन्होंने मुनि से कहा, स्वामी, आप ये तो बताइए कि इस समय कितना धन आपको और देना है। हे साधु, दक्षिणा के रूप में निष्क्रिय द्रव्य का परिमाण बता दीजिए। हे तपोधन, आप निश्चित रहिए, दान की पुण्यता के लिए मैं वह दक्षिणा अवश्य दूंगा।
यह सुनकर विश्वामित्र ने राजा हरिश्चंद्र से कहा कि आप दक्षिणा के रूप में 2.5 भार सोना अभी दीजिए, तत्पश्चात आपको दूंगा। यह प्रतिज्ञा विश्वामित्र से करके राजा बड़े विस्मय में पड़ गए। उसी समय उनके सभी सैनिक भी उन्हें खोजते हुए वहां आ गए। राजा को देखकर वे बहुत हर्षित हुए और उन्हें चिंतित देखकर सांत्वना देने लगे। व्यासजी बोले, हे जन्मेजय, उनकी बात सुनकर राजा हरिश्चंद्र शुभ कुछ भी उत्तर देकर अपने अपने किए हुए कार्य पर विचार करते हुए अंतपुर में चले गए। यह मैंने कैसा दान देना स्वीकार कर लिया, जो कि मैंने अपना सर्वस्व समर्पित कर दिया। इस ब्राह्मण ने तो ठगों की भांति वन में मुझे बड़ा धोखा दिया। सामग्रियों को सहित संपूर्ण राज्य उस ब्राह्मण को देने के लिए मैंने प्रतिज्ञा कर ली थी, और फिर साथ में 2.5 बार सर्वन की भी प्रतिज्ञा कर ली। अब मैं क्या करूं? मेरी तो बुद्धि ही भ्रष्ट हो गई है। मुनि के कपट को मैं नहीं जान पाया, और उस तपस्वी ब्राह्मण ने मुझे अकस्मात से ठग लिया। विधि का विधान मैं बिल्कुल नहीं समझ पा रहा हूँ। वो हाथ है, पता नहीं भविष्य में क्या होने वाला। इसी चिंता में पड़े हुए अत्यंत शुभ विस्मित राजा हरिश्चंद्र अपने महल में पहुँचे। अपने पति राजा हरिश्चंद्र को चिंताग्रस्त देखकर रानी ने इसका कारण पूछा। हे प्रभु, इस समय आप उदास क्यों दिखाई दे रहे हैं? आपको कौन सी चिंता है, मुझे बताइए। अब तो आपका पुत्र भी वन से लौट आया है और आपने बहुत पहले ही राजसूय यज्ञ भी संपन्न कर लिया है, तो फिर आप किस लिए शोक कर रहे हैं? राजेंद्र, अपनी चिंता का कारण बताइए। इस समय बलशाली अथवा बलीन आपका कोई शत्रु भी कहीं नहीं है। वरुण देव भी आपसे परम संतुष्ट है। आपने संसार में अपने सारे मनोरथ सफल कर लिए हैं। हे बुद्धिमान नर, से चिंता से शरीर क्षीण हो जाता है। चिंता के समान तो मृत्यु भी नहीं है, इसीलिए आप चिंता छोड़ दीजिए और स्वस्थ रहिए। हे जन्मेजय, अपनी पत्नी की बात सुनकर राजा ने प्रेम पूर्वक उन्हें चिंता का शुभ थोड़ा बहुत कारण बतला दिया। उस समय चिंता से आकुल राजा हरिश्चंद्र ने भोजन तक नहीं किया। सुंदर स्याह पर लेटे रहने पर भी राजा को नींद नहीं आ रही। चिंताग्रस्त राजा हरिश्चंद्र प्रातः काल उठकर जब संध्या वंदन आदि क्रियाएं कर रहे थे, उसी समय मुनि विश्वामित्र वहां पहुंचे। राजा का सर्वस्व हरण कर लेने वाले मुनि के आने की सूचना द्वारपाल ने राजा को दी। तब मुनि विश्वामित्र उनके पास गए और बार बार प्रणाम करते हुए राजा से कहने लगे। विश्वामित्र बोले, हे राजन, अपना राज्य छोड़िए और अपने वचन से संकल्पित इस राज्य को मुझे दे दीजिए। हे राजेंद्र, आप प्रतिज्ञा की हुई सूर्य की दक्षिणा भी दीजिए और सत्यवादी बनिए। हरिश्चंद्र बोले, हे स्वामी, मेरा यह राज्य अब आपका है, क्योंकि मैंने इसे आपको दे दिया है। हे कौशिक, इसे छोड़कर अब मैं अन्यत्र चला जाऊंगा, आप चिंता न करें। हे ब्राह्मण, मेरा सर्वस्व तो विधि पूर्वक आपने ग्रहण कर लिया। अर्थ है विभो, इस समय मैं आपको सर्वन दक्षिणा देने में असमर्थ हूँ। हे दिविज, जब मेरे पास धन हो जाएगा तब मैं आपको दक्षिणा दे दूंगा, और यदि दैवयोग से धन उपलब्ध हो गया तो उसी समय मैं आपकी दक्षिणा चुका दूंगा। मित्र से यह कहकर राजा हरिश्चंद्र ने अपने पुत्र रोहित तथा पत्नी माधवी से का हाथी, घोड़े, रथ, सिरवन तथा रतन आदि सहित अपना सारा विस्मृत राज्य में विवाह वेदी पर इन ब्राह्मण देव को दान कर चुका हूँ। केवल हम लोगों के इन 3 शरीरों को छोड़कर और सब कुछ इन्हें समर्पित कर दिया है। अब मैं अयोध्या छोड़कर किसी वन की गुफा में चला जाऊंगा। अब ये मुनि इस सर्वसमृद्धिशाली राज्य को भलीभांति ग्रहण करे। हे जन्मेजय जी, अपने पुत्र तथा पत्नी से यह कहकर परम धार्मिक राजा हरिश्चंद्र देव श्रेष्ठ विश्वामित्र को सम्मान देते हुए अपने भवन से निकल पड़े। राजा को जाते देखकर उनकी पत्नी माधवी तथा पुत्र रोहित चिंतित हो गए तथा उनके मुख पर उदासी छा गई। वे दोनों भी उनके पीछे पीछे चल दिए। उन सभी को इस स्थिति में देखकर नगर में बड़ा हाहाकार मच गया। अयोध्या में रहने वाले सभी प्राणी सीख कर रोने लगे। हाँ राजन, आपने ये कैसा कर्म कर डाला? आपके ऊपर ये संकट कहाँ से आ पड़ा? हे महाराज, ये निश्चय है कि आप विवेकहीन विधाता द्वारा ठग लिए गए हैं। महात्मा पुत्र रोहित तथा भार्या माधवी के सहित उन राजा हरिश्चंद्र को इस दशा में देखकर सभी वन के लोग बहुत दुखी हुए। यह मानदूत ऐसा कहते हुए नगरवासी ब्राह्मण आदि लोग दुख से व्याकुल होकर उस दुराचारी ब्राह्मण विश्वामित्र की निंदा
करने लगे। महाराज हरिश्चंद्र सभी नगर से निकल कर जा ही रहे थे कि इतने में विश्वामित्र पुनः उनके सम्मुख आकर उनसे यह निष्ठुर वचन कहने लगे, हे राजा, मेरी शूरन दक्षिणा देकर आप जाइए, अथवा यह कह दीजिए कि मैं नहीं दूंगा तो मैं वह शूरन छोड़ दूंगा। हे राजा, यदि आपके हृदय में लोभ हो तो आप अपना सारा राज्य वापस ले लीजिए, और यदि आप यह मानते हैं कि मैं वस्तु दान दे चुका हूँ तो जिस शूरवीर की आप प्रतिक्रिया कर चुके हैं उसे मुझको दे दीजिए। विश्वामित्र के ये कहने पर अत्यंत उदास मन वाले राजा हरिश्चंद्र उन्हें दंडवत प्रणाम करके दोनों हाथ जोड़कर कहने लगे। इति श्रीमद्देवी भागवते महापुराणे अष्टादशशास्त्रायां संहितायां सप्तस्कन्धे कौशिकाय सर्वस्व समर्पण तक्षशिला दान वर्णन नमेकोन विशो अध्यायम्। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति।